हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप वीडियो को स्किप करने जा रहे हैं तो प्लीज वहीं रुक जाइए, वीडियो को जब तक पूरा मत देख लीजिए, क्योंकि ये आपसे संबंधित आपके लिए बहुत काम का वीडियो है ये। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस समय पूरा देश कोरोना से प्रभावित हो चुका है, अर्थव्यवस्था पूरी डाउन हो चुकी है। इसी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास जी ने शुक्रवार को कई बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। सिस्टम में नकदी बढ़ाने को लेकर रिवर्स रेपो रेट में 1 महीने के भीतर दूसरी बार कटौती की गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो आइए जानते हैं, आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि वो कौन से बड़े फैसलों का ऐलान कर दिए हैं। तो रिवर्स रेपो रेट में कमी के कारण आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा आपको। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए इस वीडियो को। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, घंटी आप जरूर दबाइए, तभी आपको नोटिफिकेशन मालूम होगा जैसा मैं वीडियो डालूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार। मैं नीरज राज आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। रिवर्स रेपो रेट को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको रेपो रेट समझना होगा। रेपो रेट क्या है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। कोई इसमें कॉमर्स, कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स के छात्र हैं या बैंक से संबंधित जॉब करते हैं या बैंक में जॉब करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। आप कोई भी हो, सबको समझ में आएगा रिवर्स रेपो रेट क्या है और रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट की बात करते हैं। रेपो रेट क्या है, जब हमें पैसे की जरूरत हो तो हम अपना बैंक अकाउंट खाली हो जाता है तो हम किस करते हैं, बैंक से कर्जा ले लेते हैं। इसके बदले हम क्या करते हैं, हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। पैसा बैंक से हमने लिया, फिर हम उसी पैसे का बैंक को हम ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक भी अपनी जरूरत या रोजमर्रा के कामकाज के लिए काफी रकम की जरूरत पड़ती है। इसके लिए वो क्या करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेता है। हम बैंक से कर्ज लेते हैं, उसी तरह बैंक आरबीआई से कर्जा लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज देता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हम बैंक से लेते हैं, बैंक आरबीआई से लेता है और जिस दर पर लेता है उसी दर पे वो चुकाता भी है, तो उसी को रेपो रेट कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। तो हम बात रिवर्स रेपो रेट की करते हैं, जिस पे चर्चा होना था और चर्चा बाकी है अभी रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो रिवर्स रेपो रेट घट गया या बढ़ गया, इससे फायदा हो गया नुकसान होगा। तो सबसे पहले समझते हैं रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें तो दिन भर के कामकाज के बाद जो बैंकों के पास पैसा बच जाता है वो उसे भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं और इसी रकम पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज दे देता है और इसी दर पे भारतीय रिजर्व बैंक इसी रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट जस्ट रेपो रेट का उल्टा है, इसीलिए उसका नाम रिवर्स रेपो रेट रख दिया गया है कि ताकि लोगों को कंफ्यूजन न हो, समझने में आसानी हो सके कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो वहीं हम रेपो रेट की बात करें तो लोगों के भाई सवाल थे कि क्या असर पड़ेगा, हमें क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। तो रेपो रेट का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, रेपो रेट का फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आप जो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन लिए हैं उस पर ब्याज दरें कम हो जाएंगी। देखिए, जब बैंकों को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो फंड जुटाने की लागत भी कम होगी, इस वजह से वो आपको सस्ता कर्जा भी दे पाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक रेपो रेट अगर बढ़ा देगा तो बैंकों को पैसा जुटाने में भी अधिक खर्च कम करनी पड़ेगी, अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज दर पर कर्ज देंगे वो। तो सबसे बड़ा उसका घटाने या बढ़ाने का नुकसान या फायदा वो आपके सामने है, वो सीधा सीधा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा अगर रेपो रेट घटता या बढ़ता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले। तो अगर वहीं हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा घटाने और बढ़ाने से। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप स्किप मत करिए। वीडियो को अगर आप छोड़ने जा रहे हैं तो आप मत छोड़िए प्लीज, ये आपके काम का वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको 10 मिनट का टाइम तो आपको लगाना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो रिवर्स रेपो रेट पर जब बदलाव होगा तो क्या असर पड़ेगा आप पर, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है, मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया तो महंगाई भी बढ़ने का खतरा 100% उतना ही हो जाता है कि जितना पैसा ज्यादा होगा मार्केट में उतना ही महंगाई बढ़ेगी।
तो आरबीआई उस स्थिति में क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। किसके पास? आरबीआई के पास। इसी स्थिति में बैंकों के कब्जे में जो बाजार में बढ़ने के लिए रकम रह जाती है वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए ये रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है ताकि सारा पैसा बैंकों का आरबीआई के पास चला जाए। इसलिए अब जो मेन क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो रेट को घटाया तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट फायदा होगा या नुकसान होगा? तो मैं बताता हूं कि रिवर्स रेपो रेट में कटौती से आपको क्या फायदा होगा। देखिए, रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है बैंकों के पास जो अतिरिक्त पैसा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा उसको। सीधा सीधा है कि भाई उसके पास पैसा है, वो क्यों बैंक के पास जमा करेगा जब उसको ब्याज कम मिलेगा, जब रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया गया है। इस केस में वो क्या करता है भाई, जब बैंकों को ज़्यादा ब्याज मिलेगा नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो क्या करता है अपना जो पैसा है वो मार्केट में छोड़ देता है। जैसे लोन पे ब्याज कम कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोन बांटकर कम ब्याज करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कमा सकें। तो इसीलिए जो अतिरिक्त धन रहता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं जमा कराते हैं, उसकी बजाय वो क्या करते हैं, लोन बांट देते हैं अधिक ब्याज कमाने के चक्कर में। तो इसका फायदा ग्राहकों को सीधा सीधा होता है कि उनका जो पर्सनल लोन, होम लोन है, उसमें ब्याज दरों की कटौती कर सकते हैं। ये होता है जो ग्राहकों को डायरेक्ट फायदा बहुत ही आसानी से मिल जाता है रिवर्स रेपो रेट के घटने से। अब जो बैंकों को इस समय डायरेक्ट फायदा होगा वो मैं बताता हूँ आपको कि इस समय 3 माह का किस्त भुगतान करने पर छूट दे दी है आरबीआई ने। इस केस में क्या होगा कि जो आपका पैसा है, अगर 3 महीना आप किस्त नहीं जमा करते हैं तो आपका जो खाता हो ये एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। एक और है कि बैंकों पर जो एफडी है या बैंकों में एफडी पर ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, क्योंकि इससे पहले कि बैंकों में एफडी पर कई बार ब्याज काटे जा चुके हैं, ब्याज दरों में कटौती की जा चुकी है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि रिवर्स रेपो रेट कितने से कितना हो गया है, कितना डाउन हुआ है। तो रिवर्स रेपो रेट 0.25% की कटौती की गई है। पहले 4% था, अब 0.25 घटाकर 3.75% कर दिया गया है। रेपो रेट जितना था उतने को बरकरार रखा गया है। रेपो रेट में कटौती नहीं की गई, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में 4% से 3.75% हो गया है। तो अभी तो आपको पता चल गया होगा रिवर्स रेपो रेट के घटने या बढ़ने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने क्या कहा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप पे लिंक हमने दे दिया, व्हाट्सअप का लिंक आप वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। उसके बाद हमने फेसबुक का भी लिंक नीचे दे दिया, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने क्या कहा। The next announcement, and this is very important, relates to the LAF, Liquidity Adjustment Facility, and this relates to fixed rate reverse repo rate. That is the reverse repo rate. As I have mentioned earlier, the surplus liquidity in the banking system has risen significantly in the wake of government spending and the various liquidity enhancing measures undertaken by the RBI. On April 15, the amount observed under reverse repo operations was 6.9 lakh crore. Earlier, what I had given about the system liquidity, that was net. That is the difference between the repo and the reverse repo. What I am now saying is one way of flow at the end of every day, how much flows from the system into the RBI through the reverse repo window. That has been in the order of, on April 15th, we absorbed, the RBI absorbed rupees 6.9 lakh crore through the reverse repo window. So that much of surplus was available with the system. Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. So I repeat, the reverse repo rate is being reduced by 25 basis points from 4% to 3.75%. The policy repo rate, however, remains unchanged at 4.4% because that is a matter which is decided by the MPC, and also the marginal standing facility rate and bank rate, they also remain unchanged at 4.65%.